जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे। और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो आज हम सब पढ़ेंगे भारत के राज्यों के बारे में, भारत के स्टेट के बारे में और उनके कैपिटल्स के बारे में। तो हमारे भारत में इंडिया में टोटल राज्य है, स्टेट है टोटल 28 और केंद्र शासित प्रदेश है टोटल 8, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। ये है टोटल 8। तो ये हमारे भारत के टोटल स्टेट है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है टोटल 8, जो कि पहले 7 थे और एक अभी हाल में एक नया बना है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत के राज्य के कैपिटल के बारे में, उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश का मैप जो है आपके सामने है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की कैपिटल 2 है। एक कैपिटल वो जो आप सभी जानते हैं, हैदराबाद। एक तो वो है जो सभी जानते हैं, हैदराबाद। और दूसरी ये है जो हैदराबाद के साथ साथ एक और कैपिटल जाना जाता है, वो है अमरावती। एक ये कैपिटल भी है। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक हैदराबाद, दूसरा अमरावती। और जो हमारा आंध्र प्रदेश है ये बना था 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश जो है ये बना था 1 नवंबर 1956 में। दूसरा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ये है ईटानगर। और ईटानगर जो है ये बना था हमारा 20 फरवरी 1987 में। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसकी कैपिटल है ईटानगर और ये बना था 20 फरवरी 1987 में। तीसरा है हमारा असम। मैप आपके सामने है। तीसरा है हमारा असम और असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। और जो असम है ये बना था 26 जनवरी 1950। असम जो बना था वो बना था 26 जनवरी 1950। चौथा है हमारा बिहार। और बिहार की राजधानी है पटना। और ये भी बना था 26 जनवरी 1950। असम और बिहार एक दिन ही और एक ही साल में 26 जनवरी 1950 को असम भी बना था और बिहार भी बना था। पांचवा है हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और ये बना था 1 नवंबर 2000। ठीक अभी से 21 साल पहले 1 नवंबर 2000 को ये बना था।
सिक्स्थ है हमारा गोवा, और गोवा की कैपिटल है पणजी, और ये बना था हमारा, गोवा बना था 30 मई 1987। हमारा गोवा बना था 1987 में। नेक्स्ट है हमारा 7th, ये है हमारा गुजरात, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और ये बना था हमारा 1 मई 1960। जो हमारा गुजरात बना था, ये बना था 1 मई 1960 में। 8वां है हमारा हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ है, और ये बना था हमारा 1 नवंबर 1966। ये बना था हमारा 1 नवंबर 1966 में। 9वां है हमारा हिमाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी है शिमला, जो कि खूबसूरत एक जगह है शिमला, और ये बना था हमारा 25 जनवरी 1971 में। बनने का मतलब है कि इनको नाम दिया गया था। ये जगह पहले से तो थी, लेकिन एक एरिया फिक्स किया गया था कि हाँ ये जगह शिमला है, ये जगह बिहार है, और उनको एक नाम दिया गया था। तो ये बना था 25 जनवरी 1971 में। 10वां है हमारा झारखंड। और झारखंड की राजधानी है रांची, और ये बना था हमारा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बना था। 11वां है हमारा कर्नाटका। है हमारा कर्नाटका, और इसकी राजधानी है हमारी बेंगलुरु, या तो आप इसको बेंगलुरु बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बेंगलोर भी बोल सकते हैं। या तो आप बेंगलुरु बोल लीजिए, या फिर इसको बेंगलोर बोल लीजिए। और ये बना था हमारा 1 नवंबर 1956 में। हमारा जो कर्नाटका है ये बना था 1 नवंबर 1956 में। 12वां है हमारा केरला, और केरला की कैपिटल है, थोड़ा बड़ा है, तिरुवनंतपुरम। केरला की जो कैपिटल है ये है तिरुवनंतपुरम, और ये भी बना था हमारा 1 नवंबर 1956 को। जो हमारा कर्नाटका है ये भी बना था हमारा 1 नवंबर 1956 को, और हमारा केरला भी 1 नवंबर 1956 को ही बना था। 13 है हमारा
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ये है भोपाल। भोपाल। और ये भी हमारा बना था 1 नवंबर 1956 में। लगातार ऐसी 3 राज्य जो एक ही डेट में एक ही साल में बनी थी, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी 3 राजधानी है जो एक ही डेट में बनी थी। वो है हमारा कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश, जो 1 नवंबर 1956 को बनी थी। 14 है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो हमारी कैपिटल है वो है हमारी जानी मानी जगह मुंबई। और ये बना था हमारा 1 मई 1960। 1 मई 1960 में बना था हमारा महाराष्ट्र। 15 है हमारा मणिपुर और यहाँ की राजधानी है इम्फाल। और ये बना था 21 जनवरी 1972 में। हमारा मणिपुर बना था 21 जनवरी 1972 में। 16 है हमारा मेघालय। और इसकी राजधानी है शिलोंग। और ये भी बना था हमारा 21 जनवरी 1972। कितने ऐसे राज्य हैं जिनका डेट अलग है, सन अलग है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और कुछ जो ज़रूरी है, जैसे 3 ऐसे राज्य बताओ जो एक ही डेट पे बना है, और 2 ऐसे राज्यों के नाम बताओ जो एक ही डेट पे बने हैं, 2 ऐसे राज्य। तो ऐसे कुछ ज़रूरी पॉइंट है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के, चाहे बैंकिंग, चाहे किसी भी लेवल का, लेकिन उनको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे वो जो 11th में है, 10th में है, 9th में है, 12th में है, उनको भी ये सब ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राज्य कितने हैं, उनका कैपिटल क्या है, और नया कि वो बना कब है, तो ये ज़रूर याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। 17 है हमारा मिज़ोरम। और मिज़ोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। और ये बना था 20 फरवरी 1987। ये बना था 20 फरवरी 1987 में। 18 है हमारा, ये है हमारा नागालैंड। और नागालैंड की जो कैपिटल है ये है हमारी कोहिमा। और ये बना था 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 में हमारा नागालैंड बना था। नेक्स्ट है हमारा 19 उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी है हमारी भुवनेश्वर। ये हमारा भुवनेश्वर, और ये बना था हमारा 26 जनवरी 1950। जैसे हमारा असम और बिहार भी हमारा 26 जनवरी 1950 को बना था,
वैसे ही हमारा उड़ीसा भी 26 जनवरी 1950 को ही बना था। 20वां है हमारा पंजाब। पंजाब और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़, आप सोच रहे होंगे कि ये दो कैपिटल मतलब चंडीगढ़ तो हरियाणा की थी, लेकिन ऐसा ही है, हमारे हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, क्योंकि ये दोनों राज्य आपस में एक दूसरे के पड़ोसी राज्य है, इसीलिए इनका जो चंडीगढ़ है वो दोनों हिस्से में आता है, इसीलिए इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और ये बना था हमारा 1 नवंबर 1956 में। जिस तरीके से हमारा केरला, कर्नाटका और मध्य प्रदेश भी हमारा 1 नवंबर 1956 को बना था, वैसे ही हमारा पंजाब 1 नवंबर 1956 को ही बना था। नेक्स्ट है हमारा 21 राजस्थान। राजस्थान और राजस्थान का जो कैपिटल है ये है जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और ये बना था, ये भी हमारा बना था 1 नवंबर 1956 में। तो अभी तक मिला के टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जो 1 नवंबर 1956 में बने थे। अगला है हमारा 22वां सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और ये बना था 16 मई 1975। सिक्किम जो बना था ये बना था 16 मई 1975। नेक्स्ट है हमारा 23rd तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है हमारी चेन्नई और ये भी बना था हमारा 26 जनवरी 1950। जिस तरीके से हमारा असम, बिहार और उड़ीसा बना था 26 जनवरी 1950 को, उसी तरीके से तमिलनाडु भी 26 जनवरी 1950 को ही बना था। तो अभी तक 4 ऐसे राज्य हैं जो 26 जनवरी 1950 को बने थे। 24 है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना और तेलंगाना की जो राजधानी है ये है हैदराबाद। हैदराबाद अभी तक 2 की कैपिटल है, एक आंध्र प्रदेश की, दूसरी तेलंगाना की। इन दोनों की जो कैपिटल है वो है सेम और ये बना था 2 जनवरी 2014 को। मतलब अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन्हें बने हुए तेलंगाना को, तो तेलंगाना बना था 2 जनवरी 2014 को। 25वां है हमारा 25th है हमारा त्रिपुरा। और त्रिपुरा का राजधानी है, कैपिटल है अगरतला। और ये बना था हमारा 21 जनवरी 1972 में। जो हमारा त्रिपुरा है ये बना था 21 जनवरी 1972 में। 26 है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। और इसकी राजधानी है लखनऊ। ये भी बना था हमारा, लखनऊ बना था 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था वो भी हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन जो हमारे टोटल 5 राज्य घोषित किए गए थे, यूपी,
उड़ीसा, बिहार, असम और तमिलनाडु। मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इन 5 राज्यों को घोषित किया गया था। 27वां है हमारा उत्तराखंड। और ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो उत्तराखंड की राजधानी है वो है 2। एक तो है हमारा देहरादून और दूसरा है हमारा गैरसैंण। जो देहरादून है ये जो कैपिटल है उत्तराखंड की, ये रहती है सिर्फ विंटर तक। मतलब जब विंटर आता है तब वहाँ की राजधानी देहरादून हो जाती है और जब समर आता है तब वहाँ की राजधानी गैरसैंण हो जाती है। और ये बना था हमारा 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में हमारा उत्तराखंड बना था। 28 है हमारा वेस्ट बंगाल। और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। और ये बना था 1 नवंबर 1956 में। हमारे इस राज्य के कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दी है। अब बारी हमारी केंद्र शासित प्रदेशों की, यूनियन टेरिटरी की। लेकिन उससे पहले हम कुछ जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में क्या क्या अलग अलग बातें हैं, उन पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा स्टेट, राज्य, और दूसरा है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, तो इनमें पहला डिफरेंस जो इनमें अलग अलग बातें हैं ये हुआ पहला राज्य में कि राज्य का शासन उस राज्य की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जो हमारे राज्य हैं उन पे जो शासन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यूपी है तो यूपी के जो मुख्यमंत्री होंगे, सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री को वहाँ की जनता ही चुनती है वोटों के द्वारा। फिर वहाँ पे जो भी फैसले होते हैं, जो भी कार्यवाही होती है या फिर जितने भी फैसले होंगे वो सब के सब वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होता है। वहाँ होता है कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य के केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक
या उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री का पूरा अधिकार होता है किसी भी चीज़ का फैसला लेने का या फिर जो उनके जनता के हित में होगा, लेकिन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होता है। सबसे पहले तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य के केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसा यहाँ होता है उससे ठीक उल्टा वहाँ पर होता है। और दूसरा है कि जैसे नॉर्मल, जैसे कि राज्य हो गई 7 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर जो नॉर्मल हमारे राज्य है वहाँ पे जो भी वहाँ कार्य होते हैं वहाँ मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर सभी कार्य करते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि दिल्ली हुआ, हमारे दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा तो होता है और वहाँ मंत्रिमंडल भी होते हैं, लेकिन दिल्ली में जो पुलिस है और जमीन मंडल है वो मुख्यमंत्री के अंडर नहीं होते हैं और उनके फैसले जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होती है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है। मतलब जो पूरी पावर है वो मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होती है, वहाँ पर केंद्र सरकार का भी पावर होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनियन टेरिटरी के कैपिटल और वो कब बने थे। तो हमारा जो पहला है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ की जो कैपिटल है ये है पोर्ट ब्लेयर। और ये बना था हमारा 1 नवंबर 1956 में। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये बना था हमारा 1956 में। दूसरा है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, लेकिन साथ में ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हाँ जी, चंडीगढ़ जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और ये बना था 1 नवंबर, ये एक केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1966 में बना था। तीसरा है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ये है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये नया ही हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है और इसकी जो कैपिटल है ये है दमन। और ये बना है हमारा 26 जनवरी 2020 में। 26 जनवरी 2020 में इसको बने हुए अभी 1 साल ही हुए हैं और ये अभी हाल फिलहाल का हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। चौथा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली, और दिल्ली की जो राजधानी है, वैसे तो दिल्ली इंडिया की ही राजधानी है, लेकिन दिल्ली की खुद की राजधानी न्यू दिल्ली बोली जाती है। और ये बना था हमारा 9 मई 1905 को।
9 मई 1905 को दिल्ली बना था एक केंद्र शासित प्रदेश। 5वां है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ पे भी 2 राजधानी है। यहाँ पे श्रीनगर है और है यहाँ पे जम्मू। जो श्रीनगर है ये यहाँ पे समर में कैपिटल रहती है। जो समर की कैपिटल है वो श्रीनगर होती है और विंटर में जम्मू होती है। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी हैं और ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। छठा है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारत्ती। कवारत्ती और ये बना था 1 नवंबर 1956 को। हाँ जी, जिस दिन क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है कि 1 नवंबर 1956 को कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो एक तो हमारा लक्षद्वीप और दूसरा हमारा अंडमान एंड निकोबार। ये भी हमारा 1 नवंबर 1956 को ही बना था। 7वां है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी। 7वां हमारा पुडुचेरी और यहाँ की कैपिटल है पोंडीचेरी। पुडुचेरी की कैपिटल है पोंडीचेरी और ये बना था 1 नवंबर 1954 को। और लास्ट है हमारा लद्दाख और इसकी जो राजधानी है ये है ले। जब हमारा आर्टिकल 370 हटा था तब जाके हमारा एक न्यू केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख और यहाँ की राजधानी है ले। ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को, जब ये हमारा 370 आर्टिकल हटा था तब बना था। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए टॉपिक के साथ। आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।